अहमदाबाद में जो अभी कार्यालय है, बड़ा गेट जो आप लोगों ने देखा होगा, टेलीफोन कार्यालय के पास में एक बड़ है लगा हुआ। जिन्होंने देखा है हाथ ऊपर करे, बस उसी की कथा बता रहा हूँ। गेट बेट कार्यालय नहीं बना था, ऐसे खुले में बड़ लगाया था, थोड़ा बड़ा हो चुका था। ईंटें लगाई थी चारों तरफ पशुओं से उनकी रक्षा के लिए, और बयाबान था। मतलब आज से 26-27 साल पहले जब पैर रखा था उस धरती पर, खूब बड़ी खाइयां आदि थी। तो 2-3 भगत थे और एक उसमें अभी भूतपूर्व है, उस समय मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर गुजरात। वो भी आता था सत्संग में, 8 दिन रहता था। वो सब 5-15 आदमी कुल थे। चिल्लाए, बापू बापू बापू, सांप सांप सांप। मैं क्या चिल्लाओ मत, सांप है तो क्या है। वो जंगल था, जंगली बड़ा काला सांप। तो वो ईंटों से जो घिरा था बड़ का डाला, उसमें घुस गया। मैंने इधर उधर किया तो बड़ की डाल पे आ गया, अपने को लपट मार के यूं करे यूं। हमें क्या, कोई बात नहीं, दूध ले आओ दूध। तसले में थोड़ा दूध लेके यूं करा, तभी यूं करे। मैं क्या, मदारी लोग तो बोलते हैं कि दूध पीता है, क्या पता पीता है कि नहीं पीता है। दूध न पी तो उसकी कृपा तो पी भाई। ऐसा करके मैंने अपने हृदय में प्यार भर के और जरा सा उस पर नजर डालकर उसके फन पर यूं कर दिया। मैं सच बताता हूं, उसको ऐसा मजा आ गया। फिर तो छोटे से गमले में घुसा, फिर मैं उसको खिलाऊं, नचाऊं टपाऊं। तो वो दृश्य देखकर मैं सर्प के वशीकरण का या ये मदारियों का ये सब मैं नहीं जानता हूं। जहर निकालना, दांत तोड़ना, भगवान साक्षी है। लेकिन उसका द्वेष तोड़ने का मेरे मन में जो प्रेम आ गया, उसने उस पर असर कर दी। तो छोटा सा ये गमला रखने के नहीं कुंडे होते, वो उसमें घुस के बैठ के आप फण चढ़ा के, तो मैंने वो गमला लिया। अब वो कान को भी चक्क मार सकता था, नाक भी पकड़ सकता था, कहीं भी कुछ भी कर सकता था अपने, लेकिन बेचारे ने कुछ नहीं किया। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। जोक्स में तो चल जाए, लेकिन ये सत्य बात बोलने में। फिर जहां लोग बड़ को फेरा फेरते और मनोकामना पूर्ति का संकल्प करते हैं, मोक्ष कुटिया के पास, उस बड़ पे उसको चढ़े तो मैं पूंछ खींचूं, थोड़ा ये वो। करीब पहले बड़ पे जब हम उसके साथ मस्ती कर रहे थे, तो उस मिनिस्टर को लगा कि ऐसे जंगली बड़े तोतिंग लंबे चौड़े सांप के साथ ऐसी छेड़खानी करते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, साबरमती में कैमरा वाले को ले आओ। सुन, कैमरा वाले भैया, फोटोग्राफर को लाओ। आदमी भगा स्कूटर पर करके कैमरामैन को लाया। कैमरामैन की भी बाँछें खुल गई। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। कैमरा सीधा करके ले, टेढ़ा कर, सारे के पोज ले लिए। फिर करीब आधा पौना घंटा जो कुछ हुई मस्ती, इसको मैं कहा, अच्छा भाई तू जा। जाते जाते बाहर में फिर उसकी पूंछ पकड़ी, फिर भी बेचारे ने फूंक मारी, नहीं काटा, नहीं आंख दिखाई, नहीं। उसको पता चल गया होगा कि ये प्यार की पूंछ पकड़नी है। अब वो मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग, भाई वो 3 दिन हो गए, फोटो मंगाओ कैमरामैन से, स्टूडियो से। स्टूडियो वाले को बोला कि भाई वो बापू के और सांप के और हम लोगों के जो पोज हैं वो सब लाओ, पूरा रील जो निकाला।
बोले पोज तो मैंने खूब लिए, डिफरेंट पोज लिए, कैमरा यूं करके लिए, लेकिन जल्दबाजी में रोल डालना ही भूल गया यार। ये कैमरामैन की कथा है। कहीं ऐसा न करना भैया। नारायण हरि, नारायण नारायण। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। लेकिन प्रसन्नता कोई रास्ते की चीज नहीं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुसुमति। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत चरणार बिंद के प्रसाद के बिना हृदय की तपन नहीं जाती, और तपन के बिना प्रसन्नता कैसे टिकेगी। नारद जी ने कहा, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपे हुए लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग का फल क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का आखिरी फल तो है उस एक ही। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राः। एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप के विषय में बहुत प्रकार का वर्णन व्याख्या करी ब्रह्मज्ञानियों ने, विप्रों ने। लेकिन बाबा भक्ति का आरंभ में और ज्ञान के आरंभ में, कर्म के आरंभ में क्या कुछ शुरुआती कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा दिखता है। भक्ति अंतःकरण की भावमयी धारा, रसमयी धारा, सगुण साकार ब्रह्म के लिए प्रेम उभारने वाली अंतःकरण की भाव दशा, रसमयी दशा अंतःकरण की। निष्काम कर्म सेवामयी वृत्ति उभार कर अंतःकरण को सुख देने वाली। और तत्व ज्ञान जहाँ से रस आता है भाव का, अथवा सेवा की शांति या सुख आता है, उस मूल के विचार को बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो अंतःकरण में जो दोष है उनको निकालकर अंतःकरण को रसमय, भावमय, प्रेममय करना, ये शास्त्रीय पद्धति है।